जब जीवन में दुख, परेशानियाँ, चुनौतियाँ और बाधाएं होती हैं तो समझ नहीं आता है कि इन मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभालें। जब हम दुख और परेशानी में होते हैं तो हमारे अंदर चिंता, डर, इस तरह के इमोशंस, इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। जब हम अधिक चिंतित होते हैं तो ये चीज़ हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी होती है उसको भी प्रभावित करती है। कहने का मतलब है, अगर हमने मुश्किल परिस्थितियों से अपने आप को संभालना है या बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें। यही बात हमें आज के वीडियो में जानेंगे और बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से हमें बता रहे हैं ऑथर डेमन ज़ेहरिएट्स। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम किस प्रकार चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं, इसमें हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम कभी उदास महसूस करते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी चिंतित होते हैं। इस तरह की हमारी जो फीलिंग्स रहती हैं, ये सारी बातें हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। जब हमारे आसपास की चीज़ें गड़बड़ हो रही हों तो प्रभावी ढंग से काम करने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है तो हमारी दबाव के अधीन काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। यदि हम भावनाओं को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं तो गलतियों और संकट को संभालना बहुत आसान हो जाता है। इसे भावनात्मक प्रतिभा कहा जाता है, इमोशनल टैलेंट कहा जाता है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, हमें ये बात सीखनी होगी और इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि इसे करने में समय लगेगा। तो सबसे पहला कदम ये बनता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव भावनाएं पैदा हो रही हैं, आप उन्हें स्वीकार करें। ये जानने की कोशिश करें कि कब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं, कब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं। अगर नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो, निराशा से भरे हुए हो, क्रोध में हो या बड़े उदास हो, तो ये जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इस तरह के इमोशंस मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं। क्या ये इमोशंस मेरे काम में रुकावट बन सकते हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, मेरे काम करने की एफिशिएंसी को प्रभावित कर सकते हैं। हो सके तो संक्षेप में इसके ऊपर नोट लिखिए। रीज़न जानना ज़रूरी है कि क्यों ये इस तरह के नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं। आप इसके लिए रोज़ 5 मिनट चिंतन करें। सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, आने दीजिए, उनको गले से लगाइए और परिस्थितियों का एनालिसिस कीजिए कि ये कब ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कब मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं और क्यों होते हैं। अच्छी नींद लेने, अच्छा खाना खाने और एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वयं के प्रति धैर्यवान बने। कोई भी व्यक्ति एक दिन में भावनात्मक कंट्रोल प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छी बात यह है कि यदि आप रोजाना कार्य करते हैं तो कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को मैनेज करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ होती हैं, ये भी हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती हैं। याद रखें, कठिनाई जीवन का एक हिस्सा है। आपने निस्संदेह अपने जीवन में ऐसे समय का अनुभव किया होगा जब आपके साथ इतना कुछ हो गया, सब कुछ आपके हाथ से निकल गया और आपको लगा कि भाग्य मेरे साथ बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है। इस कठिनाई भरे समय में आपकी एक्चुअल में परीक्षा होती है। हम सभी चुनौतियों से गुज़रते हैं, मुश्किल दौर से गुज़रते हैं। हम सभी इससे फिर से गुज़रने की उम्मीद कर सकते हैं। जीवन इसी तरह चलता है। अच्छी खबर ये है कि कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाली बात ये है कि जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं
तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आत्म सहानुभूति, जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसमें डूबे हुए हैं? क्या आपके भीतर का आलोचक आपको हार मानने के लिए कहता है? क्या आप वर्तमान मुद्दों से बचने के लिए मजबूर महसूस करते हैं? क्या समस्याएं और असफलता के भय के कारण आप कार्य करने में टाल मटोल करते हैं? क्या आप तुरंत निराश और क्रोधित महसूस करते हैं कि जीवन अनुचित है, जीवन सही नहीं है? या क्या आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होते हैं? आपकी तैयारी बताएगी कि आपकी जो मनोदशा है वह कैसी है। तीसरा कदम अपने आप को मेंटली मजबूत बनाने का ये है कि अपनी संतुष्टि में देरी करना। ये दोस्तों एक ऐसा कदम है जिसको दुनिया का हर इंसान कदम कदम पर इस्तेमाल करके अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बना सकता है। संतुष्टि को टालने का मतलब है अपनी लालसा को टालना, अपनी संतुष्टि को टालना, असुविधा को सहन करना, कष्ट सहन करने की शक्ति को अपने अंदर पैदा करना। अध्ययन बताता है कि हम ज़्यादा सफल तभी हो सकते हैं जब हमारा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो। सेल्फ कंट्रोल से ही हम जो है सफल हो सकते हैं। संतुष्टि को टालना, अपनी लालसा को टालना, कष्ट को सहन करना, असुविधा को सहन करना, इन सब बातों का मतलब क्या है? संतुष्टि को टालने का मतलब है कि हमारे सामने मान लीजिए कोई चीज़ है, हम कुछ खाना चाहते हैं, उस चीज़ को खा के हमें बड़ा आनंद मिलेगा, हमारे पास पैसे भी हैं, हम उस चीज़ को ले भी सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ का आनंद लेने से मना कर दिया, ये सोचते हुए कि ये चीज़ मेरी हेल्थ को ख़राब कर सकती है। तो इसको कहते हैं संतुष्टि को टालना, असुविधा को अपनाना। संतुष्टि को हमने टाला, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ भी हमें मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। असफलताओं को दूर करने और कठिनाइयों का सामना करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य ज़रूरी होता है। इस धैर्य से हमें कठिनाई में मजबूत रहने और उन भावनाओं और मनोवैज्ञानिक दबाव को सहने में मदद मिलती है। जब हम धैर्य का अभ्यास करते हैं तो हम तकलीफ़ को सहना सीख जाते हैं। हम अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से वर्तमान कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। जब हम लगातार संतुष्टि को टालते हैं तो हम कष्ट के प्रति अपनी सहनशीलता को बढ़ाते हैं, हम इसके आदी हो जाते हैं। यही चीज़ हमें धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हमारी अच्छी आदतें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। हमारी आदतें कठिन व चुनौतीपूर्ण समय में हमें संभालती हैं। जब जीवन हमारी योजनाओं से भटक जाता है और हम इनडायरेक्टली असफलताओं का सामना करते हैं तो हमारी आदतें और दिनचर्या ही हमें अपने पथ पर दृढ़ रहने में हमारी मदद करती हैं। वह हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। व्यवहारिक रूप से हम अपने आप इन्हें होने देते हैं जब हम कठिनाइयों और दबाव में घिर जाते हैं। जब हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारे कार्य और निर्णय ज़्यादा सही हो जाते हैं। हम अपने गुस्से के प्रति कम प्रभावित होते हैं। हमारी आदतें बताती हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। वह हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। यदि हम अच्छा आहार अपनाते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लिए हमारी हेल्थ महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर मान लीजिए कि हम लगातार जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नियमित रूप से राजनीति के बारे में ऑनलाइन लोगों से बहस करते हैं। ये आदतें भी हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं को बताती हैं। आप अपनी उन 3 आदतों के बारे में लिखें जो आप विकसित करना चाहते हैं। प्रत्येक आदत के सामने आदत को विकसित करने के लिए आज से शुरू करते हुए आप कौन सी 3 चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें ज़रूर लिखें। मानसिक रूप से मजबूत बनने में हमारे अंदर का जो आलोचक होता है ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। आपका आंतरिक आलोचक आपका चतुर विरोधी है।
वह जानता है कि अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे चिल्लाना नहीं पड़ता है। उसे आपके आत्मविश्वास को कम करने और आपको नकारात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता है। आपके भीतर का आलोचक इसके संदिग्ध व निंदनीय दावों को पूरा करता है और ये पर्याप्त है। ये फुसफुसाहट इतना बड़ा भय व चिंता पैदा कर सकता है कि हम पंगु हो जाते हैं और कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद का एक आंतरिक आलोचक है। ये पृष्ठभूमि में आराम से रहता है और हमारे कार्यों की आलोचना करने, हमारे काम का आंकलन करने तथा हमारे फैसलों का खंडन करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है। हमें इस आंतरिक आवाज़ को चुप करना सीखना ज़रूरी है, अन्यथा हम इसके लगातार हमले से जोखिम उठाते रहेंगे, प्रभावित होते रहेंगे। इसके द्वारा पूरे दिन उत्पन्न होने वाली नकारात्मक आत्मवार्ता गंभीर भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक क्षति कर सकती है। आपका आंतरिक आलोचक एक छोटे बच्चे की तरह है। यह आसानी से उब जाता है। जब ये उब जाता है तो ये हानिकारक हो सकता है। दुर्भाग्य से इसकी हरकतों का पता लगाना अक्सर कठिन होता है। आपका आंतरिक आलोचक पृष्ठभूमि में छिपकर अपना सबसे प्रभावी काम करता है। पिछले सप्ताह के दौरान आपके द्वारा अनुभव की गई नकारात्मक आत्मचर्चा के 10 उदाहरण को नीचे लिखे हुए कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या आपके आंतरिक आलोचक ने निम्नलिखित किसी चीज़ को कहा है? नंबर 1, आप कभी भी अपना वज़न कम नहीं कर पाएंगे। कोई आपको पसंद नहीं करता। आप उस पोशाक में भद्दे लग रहे हैं। आपके मित्र ने आपके लेख को अनदेखा कर दिया, वह आपसे क्रोधित है। आप उन लोगों की तरह सक्षम नहीं हैं। आपका बॉस आपको डांटने जा रहा है। आपके सहकर्मी आपका सम्मान नहीं करते हैं। आप बेवकूफ़ हैं। पिछले सप्ताह के उदाहरणों को लिखने के बाद हर एक के लिए एक उचित प्रतिक्रिया लिखें। उदाहरण के तौर पर, आप कभी भी अपना वज़न कम नहीं कर पाएंगे। आप इसके आगे लिख सकते हैं, यदि मैं कम जंक फूड खाता हूँ और रोज़ 30 मिनट तक सैर करता हूँ तो मैं धीरे धीरे अपना वज़न कम कर लूँगा। ये अभ्यास आपके भीतर के आलोचक के दावों को झुठला देता है। इसके अतिरिक्त ये आपके मन को संदेहपूर्वक अपने दावों को सहज रूप से समझने के लिए प्रशिक्षित करता है। सो फ्रेंड, हम इन कुछ प्रैक्टिकल बातों को फॉलो करके मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।